नमस्कार साथियों, विक्रम सर गनीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी, वो है हमारी चलेगी आज 8.2। 8.2 में इससे पहले हमने प्रत्येक जो 8.1 के और 8.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, प्रश्न हैं, उन सबको हमने पिछली क्लासों में देख लिए थे। तो जिन साथियों की अभी उन्होंने नहीं लिया है क्लास, वो ले सकता है। और इस पर आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरबीएससी क्लास 10 2024। तो उसके अंदर आपको प्रत्येक क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आपको पहले बेसिक, फिर एग्जाम्पल और फिर पूरी प्रश्नावली हल कराई गई है प्रत्येक प्रश्नों को। और फिर भी यदि किसी साथी को उसमें प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। उन प्रश्नों को हम वापस एक नई क्लास के अंतर्गत हल करवा देंगे। ठीक है, मैं एक खुद गवर्नमेंट टीचर, वरिष्ठ अध्यापक, तो आप सभी को पता है कि जब मैं जितना हो सकता है, जितना मुझे अनुभव है, और मैं जो भी चीज़ें मैं बोर्ड की कॉपियों को जैसे जांच करते हैं, उस समय किस तरह से जांच होती है, उन सभी की जानकारी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा, किस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास देखें स्टार्ट कैसे। यहाँ पर प्रश्न है पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये आपके पास में एक प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। एक नंबर में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। अब इसको हल किस तरह से करते हैं आप, इसके लिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको सारणी का मान याद होना जरूरी है। और सारणी के मान को याद करना ही आपको जरूरी है, क्योंकि 9वीं एक्सरसाइज है आपकी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके अंदर आपको इसका उपयोग होगा। इसलिए सारणी के कुछ बेसिक मान हैं जिन्हें आपको याद करने हैं, और इसकी वीडियो मैंने पिछले क्लास में दे रखी है। आप उसे बनाने का तरीका भी सीख सकते हो और डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अगर आपको मान पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो √3/2। फिर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। कॉस 30 का मान होता है कितना, √3/2 प्लस साइन 30 का मान आप देखें तो कितना आएगा, 1/2, और cos 60 का मान आएगा 1/2। ये मान आपको ध्यान है तो इजी है तरीका हल करने का। बराबर √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर आया 3 प्लस 1 बराबर 4/4, काटेंगे कितना आ जाएगा 1। इस तरह से आप बेसिक, बिल्कुल इजी बेस पर, आपको यदि इनके मान है समीकरण में याद, तो इनको रखो और आंसर पाओ। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब देखो इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो यहां पर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस है ये, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर ये मान आपको ध्यान है तो सीधा इनके मान लिखो और आंसर पा सकते हो। जैसे 2 गुणा tan 45 का मान होता है कितना, 1, और 1 पे घात लगा दो 2, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, अभी लिखा था हमने √3/2, और इस पे लगा देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान भी हमने लिखा था कितना, √3/2, और इस पे भी क्या लगा दो, स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब इनको हल कैसे करेंगे, देखो 2 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस इसको आप थोड़ा सा हल करें, ऐसा नहीं है कि इसको इससे काट दें, थोड़ा सा इसको हल करके फिर आप इसे काट सकते हैं। देखो √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, माइनस इसी तरह इसका करेंगे तो 3/4, इससे ये कट जाएगा और बचा कितना 2। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर पहले का पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर, नोट करते चले साथ में आप। और अब देखो इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत। एक प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके में, जो कि आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 3, 4, 5, ये cos 45 डिग्री बटे
सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया कि सेक 30 का मान और कॉसेक 30 का मान आपको ध्यान नहीं हो, तब आप क्या करेंगे, इनको उल्टा करेंगे। और उल्टा भी आपको ध्यान रखना है, किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, और इनको आपको लिखना होता है। जैसे कैसे मान ज्ञात करेंगे, अभी यहां पर देखते चलो। कॉस 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√2। मान आपको याद रखना जरूरी है, इसके लिए सारणी आपको बता रखी है, उसको आप याद करेंगे। 1/√2 हो गया। आगे देखो, सेक 30, मैंने कहा सेक उल्टा होता है कॉस का, तो आप कॉस 30 का मान ज्ञात करो, कॉस 30 का, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसको आपको उल्टा करना है। उल्टे का मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे, अर्थात 2/√3, इसको कहते हैं इसका उल्टा। प्लस का चिन्ह लगाओ। कॉसेक 30, कॉस किसका उल्टा होता है, देखो साइन का, तो साइन 30 का मान देखो कितना होता है, 1/2, इसका उल्टा करो तो 2/1, यहां लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 1। क्लियर यहां तक। अब इसको स्टेप टू स्टेप आप समझते चले, कैसे आपको आंसर देना है, कैसे इस तरह से इसको लिखना है। देखो, ये समझने की बात थी, इसको आप मिटा सकते हो, इससे कोई काम नहीं है, ये भी कोई काम की चीज नहीं है। इसको आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे, देखो पहले तो इसका एलसीएम ले लो आप, कितना, √3, जो आता है वो कवर लिखेंगे, ऊपर 2 प्लस इसमें भाग देंगे तो √3 आ जाएगा, √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब आपको ये करने के बाद बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको समझना है। देखो कैसे, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 1/√2, फिर लगाओगे भाग का चिन्ह, गलती नहीं होगी इससे, फिर ये लिख दोगे √3/√3। अब गुणा है, भाग है, तो इसको किसमें बदलेंगे, गुणा में। गुणा में ऐसे बदलते हैं, √3 ऊपर गया और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद की स्टेप देखो कैसे हल करेंगे। पहले तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, ऊपर आया √3/√2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे हम, यहां गुणा का निशान लगा सकते हो। कॉमन निकालेंगे तो पहले आप ऐसे आएगा 1 इधर और इधर आएगा √3। क्लियर। अब इसमें एक आप चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या, कि पहले √3 प्लस का लिखो, फिर बाद में 1 लिखो। जैसे मैं इसको यहां लिखूं तो देखो, देखते चलो आप, एक एक स्टेप को मैं यहां लिखते चल रहा हूं। √3 और इस 2 को भी पहले लिखेंगे, 2√2 कोष्टक √3 प्लस के 1, ये लिख दिया मैंने। अब इसका आपको क्या करना है, नीचे की संख्या जब रूट में आती है तब उसका किया जाता है प्रमेयकरण। ठीक है, ये कक्षा 9th में भी है और हमने प्रमेयकरण के बारे में पहले भी बता चुके हैं क्लासों में। अब इसको आप देखो, क्रम से देखते चले आप, इसको वापस लिख रहा हूं और इसका प्रमेयकरण करूंगा मैं। √3 2/√3, इसका प्रमेयकरण ऐसे होता है, √3 + 1 तो लिखोगे, साथ में आपको लिखना है क्या, इसका प्रमेयकरण करेंगे, इससे ये तो है प्लस में, इसको लेना है आपको माइनस में, ये ले दिया माइनस में। ठीक है, यहां प्लस है तो इसका उल्टा लेंगे, यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस। अब इसको गुणा करेंगे, आप देखो कैसे, √3 को इससे गुणा करते चलो, √3 और ये आ जाएगा √3 माइनस के 1 बटे 2/√2, इसको आप हल करेंगे तो 3 माइनस के 1। ठीक है, 3 माइनस के 1। अब इसको आप आगे हल करें तो कैसे आएगा, देखो √3 और √3 माइनस के 1, ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2 और √2।
ठीक है, इस तरह से आप इसको यहां तक हल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें, ये लिख दिया। अब इसको और आगे हल करेंगे थोड़ा सा। √3 कोष्टक √3 माइनस के 1 बटे 2 दूनी 4 √2। अभी भी आपके पास में कौन सी संख्या रूट में है? 2। इसको भी आगे हल करेंगे आप, ऊपर √2 से गुणा और नीचे भी √2 से गुणा, क्योंकि इसका प्रमेयकरण जब होता है। अब इसको गुणा करते चलो, √6 आ गया, कोष्टक √3 माइनस के 1। अब इसको आप हल करें तो 4 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, ये आ जाएगा। आप इसे हल करना चाहें तो चाहे इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। √3 माइनस के 1 बटे 8 आप इतना लिख दें। आंसर ऑब्वियसली मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है कि एग्जाम में उत्तरमाला में जो आंसर दिखा रखा है आप वही का आंसर लिखें, ठीक है। उसे आप थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास में कोई आंसर की तो होती नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में इसको बदलना होता है, ठीक है। तो आप इसे अंदर गुणा कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर मिल जाएगा, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना तक उतारें। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखें यहां पर। अब इसमें आपको सबसे पहले इनके मान रखने हैं। मान आप सारणी में जो है उन सारे मानों को आप क्या करेंगे? याद करेंगे और उनको आपको लिखना है। इनके बिना आपका ये संभव नहीं है। sec 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60। तो पहले तो आपको क्या देखना है? sin 60 का मान, और sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2 इसका उल्टा करेंगे आप तो 2/√3। फिर नीचे इसको लिखते चलो, sec 30 का मान भी यही होता है तो 2/√3 प्लस sin cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। ये मान आपको लिखने के बाद अब आगे कैसे हल करेंगे वो आप देखते चलें। बराबर, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। ऊपर का यदि आप लघुत्तम लें तो कितना आएगा? मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा रहा हूं इसको, नीचे वाले को। तो ऊपर वाले का लघुत्तम आएगा एलसीएम, वो आएगा 2√3। क्लियर? ये इसका एलसीएम आ गया 2√3। अब देखो बेटा, यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? √3 प्लस 1 में भाग देंगे तो ये का ये आ जाएगा 2√3 माइनस इससे जाएगा तो √3 से तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। फिर एक बड़ी लाइन बनाओगे, फिर ये भी सेम ऐसे कैसे 2√3 आएगा, और ऐसे छोटी लाइन बनाओगे, यहां कितना आएगा 2। अच्छा, 2 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा √3, फिर प्लस और इसमें देंगे तो आ जाएगा 2√3। ये आपके पास में बच जाएगा। अब √2 से ये वाला कट जाएगा। ये कटने के बाद जो बचा है वो आप ऐसे कैसे लिख दो? देखो, √3 प्लस 2√3 माइनस के 4, और नीचे लिखेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये आप यहां पर लिखोगे। क्लियर यहां तक? अब इसको लिखने के बाद आपके आगे की प्रक्रिया क्या रहती है? इसको देखो, 1√3 ये हो गया और 1√3 ये हो गया। 1 और 2 कितने हो गए? 3√3 माइनस 4, और नीचे भी ऐसे ही 3√3 प्लस के 4। ये आपके पास में बच जाएगा। अब इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अब आप इसका क्या करेंगे? प्रमेयकरण। प्रमेयकरण करने का तरीका वही रहेगा। आपको यहां देखो, जैसे 3√3 प्लस 4 है, आपको इसका क्या लेना है? उल्टा। मतलब 3√3 माइनस की जगह प्लस के 4 और 3√3 प्लस के 4। यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। बाकी ये अपने आप ही दर्शाता है प्रमेयकरण। बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो,
सॉरी, यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ किसका लिखना पड़ेगा, माइनस का। ये गलती मत कर देना आप, क्योंकि ऊपर प्लस, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का होता है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3√3 माइनस के 4 पे घात 2। भाई दोनों समान है तो इस पे कितनी घात लगा देंगे आप, 2 घात लगा देंगे। अब 2 घात लगाने के बाद इसमें आगे देखें, इसको इससे करें तो कितना आएगा, देखो इसको ऐसे करेंगे, 3√3 को 3√3 से गुणा करो तो 3 तिया तो हो गए 9, और ये 3 और 3 मिलकर के हो जाता है 3, क्योंकि √3 को 3 से करेंगे तो 3, 9 तिया 27, 27 माइनस 4 चौक 16, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिखना है आपको, 3√3 माइनस के 4 का वर्ग बटे 27 में से 16 घटाओ 1 और 2 में से 1 तो 1, ये आप लिख दो। अब इसके बाद यदि आपको एक चीज और चाहिए जिसे आपको लगता है कि ये भी जरूरी है, वो इसका ये है कि इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर आप खोले तो कैसे आएगा, चलो एक बार आंसर देख लो। अगर यही आता है तो आप यहीं रहने देंगे, यदि आगे आता है तो आगे भी हम हल करेंगे। आगे भी हल किया हुआ है तो करो। इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो, पहली संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग 3√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो मतलब 3√3 गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग। अब इसे आप हल करके लिख दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24 √3 प्लस 16, और नीचे कितना लिखना है आपको पता है, 11। नीचे लिखना है आपको 11, क्लियर, यहां नीचे लिखना है आपको 11। ये लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ लो, 27 और 16 कितने होते हैं, 6 7 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस के 24 √3 बटे 11, ये आपका ऑब्वियसली आंसर जो कि बुक में दिखा रखा है। ठीक है, बाकी आप यहां तक भी कर दें तो भी बेटर है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई दिक्कत हो, लेकिन हमें पता है जब स्क्वायर दे रखा है तो आपको स्क्वायर का ओपन करना जरूरी है। क्लियर यहां तक। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न, अब देखें 5वां प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न आपको लिखना है, और प्रश्न लिखने के बाद फिर आपको इनके मान रखने हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे देखते चले। 5 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणा, अब sec 60 है, sec 30 है, sec आपको पता है, ये मैंने बता रखा है कि साइन उल्टा होता है cosec का, और cos उल्टा होता है sec का, tan उल्टा होता है cot का। ये मान आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको साइन cos tan के मान ज्ञात करने हैं और याद ही रखने हैं, और उल्टा करके इनके मान लिखने हैं। अब sec है तो sec देखो किसका उल्टा होता है, cos का, और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। इसका आप उल्टा करेंगे 2/√3, और इस पे लगा देंगे घात कितनी, 2, माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 की घात 2। नीचे साइन 30 का मान होता है 1/2, और इस पे लगा देंगे घात 2। cos 30 का मान होता है √3/2, और इस पे घात लगा देंगे 2। ये लगाने के बाद फिर आप इसे हल करते चले। 5 गुणा 1 का 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस 4 गुणा 2 दूनी 4 और 3 का रूट करेंगे तो 3, माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब आगे से आप हल करें, कितना आएगा, 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे आप ये वाले, देखो ये तो आपको पता है 1 बन गया। इससे यदि आप देखें यहाँ पर नीचे वाले को तो कितना बन गया, 1, क्योंकि इसका एलसीएम कितना लेंगे हम, 4, और 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया तो कितना लिखेंगे इसके नीचे, 1। इसके नीचे आपको 1 लिखना है और बस इसको हल करना है आगे। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे 4 3 12,
2 भाग कितना आएगा 4 × 12 3 5 3 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64 माइनस 12। हल करते चले इन्हें 15 और 64 में से 12 घटाओ, चाहे 15 में से 12 3 और ये देखेंगे तो 67/12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक है, अब इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं एकदम इजी बेस के तरीके से प्रश्न नंबर 5 को। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद के जो आगे के प्रश्न हैं वो आपके हैं खाली स्थान के। ठीक है, अब इन खाली स्थानों का भी आप हल देख लें कंप्लीटली, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज इसमें ही खत्म हो जाए। यहां देखें प्रश्न नंबर दूसरे के 4 प्रश्न हैं और चारों खाली स्थान है। एक तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं इनके क्या क्या आंसर आएंगे, और एक इनका हल करने का तरीका। हल कैसे करेंगे देखते चलो। 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इसका आप हल करेंगे तो 1। 10 का मान 1/√3 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर बराबर, ऊपर है 2/√3 और नीचे आएगा 1 + 1/3 का वर्ग करेंगे तो 3। यहाँ √3 का वर्ग हो रहा है। अब इसे आप आगे हल करें तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3। 3 एकम 3 प्लस 3, यहाँ आएगा तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 में 3 का 3 में 3 का जाएगा यहाँ पर, तो देखो 3 और 1 4, 4/3। चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं बची है। तो ऊपर लिखेंगे 2/√3 भाग 4/3। इसको आप सही लिखें 2/√3 गुणा 3 ऊपर और 4 नीचे। इसको आप हल करें 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूनी 4, और √3 का भी आपको करना पड़ेगा प्रमेयकरण। प्रमेयकरण कैसे करेंगे देखो, √3/√3 और √3 से 3 करेगा 3√3 आ जाएगा, और नीचे 3 और गुणा 2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है ये आपको यहां से देखना होगा कि √3 sin 60 का मान होता है, ये होता है sin 60 का मान। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर। अब बी वाला देखो। ठीक है, चलो बी वाला देखो एक बार, ये उतार लिया, ये आप नोट कर लो, फिर मैं बी का इधर ही लिख रहा हूं। अब देखो बी वाला पार्ट, बी, यहां पर बी आप देखें तो देखो किस तरह से है, 1 - के tan² 45 और 1 + के tan² 45। पता है 1 - tan 45 का मान होता है 1 और 1 की घात 2, 1 + 1 की घात 2, 1 - 1 1 + 1, 0/2 बराबर 0। अब 0 मान किसका होता है वो आप यहां पर देखें, डी ऑप्शन में दिखा रखा है, आंसर नंबर डी। क्लियर। अब इसके बाद एक प्रश्न है तीसरा, इसमें आपको क्या करना है, दोनों के मान, एक के मान आपको दोनों में रखें कि इसका आंसर समान आ जाए। तो सबसे पहले आप रख के चेक करेंगे 0, sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, ये हो जाएगा sin 0 और sin 0 का मान 0, ये भी 2 × 0 बराबर 0, अर्थात पहला ही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर 0। ठीक है, इसको देखो 2 tan का 30 का मान होता है 1/√3, 1 - tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। हल करें 2/√3 भाग, इसको आप हल करेंगे तो 1, देखो ये आएगा, ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, ऐसे ये वाला सवाल √3 वाला, 1 - के 1/3, 3 को ऐसे गुणा करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2/3, ये लिखना है। और इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यहां मैं मिटा रहा हूं इसको, या फिर अभी देखें इसको, ये वाला, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, 2/√3 भाग 2/3, सेम इसे उल्टा करो,
3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, 3/√3 आया। प्रमेयकरण करेंगे आप, √3/3, 3 से 3 कट गया। अच्छा सॉरी, प्रमेयकरण में काटना नहीं है आपको, ऐसे गुणा करना है। √3/3 और यहाँ पर भी था √3/3। इसको आप हल करेंगे तो 3√3 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा गुणा में 3 से 3 कैंसिल, आया कितना √3। अब यहाँ पर ये देखना है कि √3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री का। इस तरह से आपको इनके जवाब देने होते हैं। क्लियरली निश्चित रूप से समझ आया होगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मान रखोगे और ये हम प्रश्न ऐसे हल कर चुके हैं पहले। सेम देखो, ये सवाल है सिर्फ यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो वही तरीका रहेगा आपका। क्लियर। अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट प्रश्न। अब देखें इसके बाद इसका ये प्रश्न मोस्ट एक्सेस प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल भी था हमारा ऐसा ही। सीधा हल करने का तरीका एकदम सरल है। tan में आपको मान देखना है √3, तो ये लिखना है आपको a + b, और tan में √3 मान होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखोगे तो a - के b, और ये वाला मान होता है 1/√3 कितना, 30 डिग्री का। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको आपको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहां लिख देंगे आप विलोपन विधि से, ऐसे लिख दो आप। ये कैंसिल, a 2a हो जाएगा, 30 और 60 90, a बराबर 90/2, a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में और ये 2 में। लिखो यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये एकदम इजी बेस तरीका है, इसलिए मैंने इसको स्पीड से लिया है, क्योंकि ये बहुत बार हम विलोपन विधि कर चुके हैं, आपको भी अच्छे से आती है अब तो। 45 + b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 - के 45, b का मान आ गया 15 डिग्री। क्लियर यहां तक। ये 15 का मान, अब इसको संतुष्ट कैसे कराएंगे, देखो 0 डिग्री, a + b ≤ 90 डिग्री। इसको आप लिखो 0 डिग्री <45 + 15 ≤ 90, 0 डिग्री 60 डिग्री ≤ 90 डिग्री। ये आपको ऐसे लिखना है, ये दर्शाना है। ध्यान रखो आप, मस्ट इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सभी साथी, इसको आपको लिखना ही है यहाँ पर। अब दूसरा भी लिखेंगे a b, तो देखो ये आया 45 और ये आया 15 डिग्री, ये भी संतुष्ट होता है। तो आप इस प्रश्न को हल करने के बाद इसको जरूर से जरूर आपको लिखना है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे आप। अब देखो इसके लास्ट प्रश्न बचे हैं 5 एबेसेदे वाले, जिनको आपको ध्यान रखना। अब देखें, इन प्रश्नों को भी आपको सत्य और असत्य बताना है कि कैसे सत्य होता है कैसे असत्य होता है। चाहे तो आप इसे हल कर सकते हो। जैसे पहला प्रश्न है sin a + b बराबर sin a + sin b। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन a का और b का मान रख लो। जैसे मैंने रख लिया एक का मान 0 और एक का मान रख लिया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर भी ये लिखेंगे sin 0 डिग्री + sin 30 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो sin 30 आ जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो sin 0 डिग्री + sin 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ये 0 प्लस इसका मान भी 1/2। अब बताओ दोनों बराबर आए नहीं आए, आ गए। ये तो एक कंडीशन में तो आ गए। अब थोड़ा सा हम परिवर्तन चेंज करते हैं। ठीक है, इसके लिए सही है ये। अगर ये मान 0 और 30 डिग्री के लिए होता है तो ये मान सत्य है, तो ये मान सत्य है। लेकिन यदि ये 30 और 90 के लिए देखें हम, तो देखो एक को 30 मान लेते हैं, एक को 60 मान लेते हैं। ठीक है, बराबर sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री, दोनों का अलग अलग मान मान लिया हमने। sin कितना हो गया 90 डिग्री, और इसके बाद देखें इसमें अगला, यहां देखें 30 मान 90 मान ये कर लिया, sin 30 और इधर मान लिया sin 60 डिग्री। sin 90 का मान 1 होता है, इसका मान 1/2 + 60 का मान होता है 3/2। अब ये मान दोनों अलग अलग आते हैं, तो ये वाला कथन होगा असत्य।
अर्थात किसी स्पेशल केस में, एक विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में ये मान क्या है, सही है, और बाकी इससे ऑफिशियली कहें तो ये कहलाएगा कथन असत्य। क्लियर। दूसरा देखो, ये प्रश्न हम कर चुके हैं कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में क्या होता है, साइन थीटा, और इधर मान लेंगे कॉस थीटा। अगला प्रश्न है ये दूसरा और ये तीसरा। साइन थीटा का मान देखो कैसे होता है, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान होते हैं। ये बढ़ते हैं इनके मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और इसका मान 1, अर्थात 0 से मान कितना हुआ, 1, बढ़ा मान 0 डिग्री से 1 डिग्री तक हुआ है, तो इसका मान क्या हुआ है, बड़ा है। तो ये बात है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल बात सत्य। लेकिन कॉस में ये उल्टा होता है, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, यहां पर पहले से 1 होता है और लास्ट में जाते जाते क्या पहुंच जाता है, 0। ये होता है √3/2, 1/√2 और ये होता है 1/2, अर्थात 0 से 1 से मान कितना हो गया, 0। तो ये मान घटता है, अर्थात वृद्धि नहीं क्या होती है, कमी, वृद्धि नहीं यहां पर होती है कमी, तो ये बात हुई गलत। अब अगला है थीटा के सभी मानों के लिए, यहां पर देखें आप, थीटा के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए ये दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी मानों के लिए कभी भी नहीं होता है। जैसे ये 30 डिग्री मान लिया तो ये भी 30 मानना पड़ेगा, cos 30। अब बताओ, ये 1/2 होता है और ये √3/2 होता है, तो ये बात भी क्या हुई, असत्य। लास्ट नंबर एक है आपके पास लास्ट का, कि a बराबर 0 डिग्री है पर cot a परिभाषित नहीं है। ये आपको लिखना है कि cot, पांचवा, cot a का मान 0, तो cot 0 का मान देखो अपरिभाषित होता है क्या, अपरिभाषित। तो इस चीज को आप कहां पर देखेंगे, इसमें है कि आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हो सारणी में, इसको आप सारणी में मान देखेंगे कि cot 0 का मान कौन सा है, अपरिभाषित, अर्थात अनंत है, इसलिए ये बात भी क्या हुई, सत्य। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट 8.2 हो गई है। अब 8.3 आपके सिलेबस से हट चुकी है, 8.4 नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दिया करें ताकि सभी स्टूडेंटों को इसका प्रॉफिट मिल सके।